एक ऐसा सीक्रेट टच जो आपके पार्टनर के दिमाग को पूरी तरह से आपके कंट्रोल में ला सकता है। सिर्फ एक सही मूव और आपके पार्टनर का पूरा मूड बदल जाएगा। सुनने में यह किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ी साइंस काम करती है, जिसे आज हम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अनन्या शर्मा और आज हम उस सीक्रेट टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो अक्सर कपल्स अपनी पूरी लाइफ में कभी समझ ही नहीं पाते। सही तरीका, सही टाइमिंग और सही प्रेशर जो आपके बॉन्ड को और भी ज्यादा गहरा और क्रेजी बना देगा। आज जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर वाली हूँ वो आपको इंटरनेट पर कहीं भी इतनी खुलकर नहीं मिलेगी, और अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा गहराई से स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल गाइड बुक तैयार की है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि क्लोजनेस का मतलब सिर्फ एक ही चीज होती है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। आपके हाथ और आपकी उंगलियां। जी हाँ, वही हाथ जिनसे आप रोजमर्रा के नॉर्मल काम करते हैं, वो आपकी लव लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकते हैं। और यह बात सिर्फ पुरुषों पर नहीं, बल्कि महिलाओं पर भी उतनी ही लागू होती है। जब आप अपने पार्टनर की बॉडी को एक सही और सेंसिटिव तरीके से टच करते हैं, तो उनके नर्वस सिस्टम में एक ऐसी वाइब जनरेट होती है जो आमतौर पर कभी महसूस नहीं की जा सकती। हाथों में एक ऐसी नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो हर एक कर्व और हर एक सेंसिटिव पॉइंट को बहुत ही गहराई से महसूस कर सकती है। जब एक पार्टनर अपने हाथों का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है, तो वो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के भी सामने वाले को प्लेजर के सातवें आसमान पर पहुंचा सकता है। असल में इंटीमेसी सिर्फ दो शरीरों का मिलना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कमाल का एक्सपीरियंस है जिसे अनफॉरगेटेबल बनाने में आपके हाथों का सबसे बड़ा रोल होता है। आप इस टच की भाषा को जितना ज्यादा समझेंगे, आपका कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ उतना ही ज्यादा मजबूत और गहरा होता चला जाएगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। वो बिना किसी तैयारी के सीधे मेन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और फिर सोचते हैं कि पार्टनर की तरफ से वैसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा। सच तो यह है कि आपके पार्टनर की बॉडी किसी कीमती तिजोरी की तरह है, और उसे खोलने के लिए आपको सही चाबी का इस्तेमाल करना होगा, वो भी बिल्कुल सही वक्त पर और बिल्कुल सही जगह पर। और वो जादुई चाबी आपके हाथ ही है। शुरुआत आपको हमेशा बहुत ही धीरे से उनके बालों से करनी चाहिए। बालों में धीरे धीरे उंगलियां फिराना एक बहुत ही छोटा सा स्टेप लगता है, लेकिन यह सीधे दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है कि कुछ बहुत ही खास और रोमांटिक होने वाला है। इसके बाद थोड़ा नीचे आइए और कान के ठीक पीछे वाले हिस्से पर फोकस कीजिए। यह एक ऐसा एरिया है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हल्का सा टच भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी होता है। फिर धीरे धीरे गर्दन की तरफ बढ़िए, बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसे आप उनकी स्किन पर हवा से कुछ लिख रहे हों। जब आप धीरे धीरे कंधों तक पहुंचेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि उनकी सांसों की रफ्तार बदलने लगी है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि इन हिस्सों में नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, और सबसे काम की बात यह है कि आपको यहाँ बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप जितना ज़्यादा धीमे चलेंगे, इसका असर उतना ही ज़्यादा गहरा और परमानेंट होगा। जब आप मेन पॉइंट पर जाने से पहले उनकी पूरी बॉडी को इस तरह से एक्टिवेट करते हैं, तो आपके पार्टनर का रोम रोम आपके टच का इंतजार करने लगता है, और तब जो एक स्पेशल कनेक्शन बनता है वो सिर्फ फिजिकल नहीं रह जाता, बल्कि वो रूहानी हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक फीमेल बॉडी में सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन कौन सा होता है? इसका जवाब जानकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। वो होता है उनकी गर्दन का साइड का हिस्सा और कान के ठीक नीचे का एरिया। जब आप बहुत ही प्यार से अपनी उंगलियों को कान के पीछे से लाते हुए गर्दन की तरफ मूव करते हैं, तो पूरी बॉडी में एक अजीब सी करंट जैसी सिहरन दौड़ जाती है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि यह प्योर ह्यूमन बायोलॉजी है। इस पूरे हिस्से में सेंसिटिव नर्व्स का एक बहुत बड़ा जाल होता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा टच भी सीधे दिल पर असर करता है।
बहुत से लोग यहीं पर मात खा जाते हैं क्योंकि वो इन सब चीज़ों को छोड़कर सीधे आगे बढ़ने की जल्दी में रहते हैं। जब आप गर्दन पर बिल्कुल हल्के हाथ से टच करते हैं, जैसे कोई मखमली कपड़ा छू रहा हो, तो उनका दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाता है और वो पूरी तरह से आपके साथ उस मोमेंट में खो जाते हैं। कान के नीचे सर्कुलर मोशन में उंगलियों को घुमाना शुरू कीजिए और कुछ ही सेकंड्स में आप खुद अपनी आंखों से बदलाव देखेंगे। उनकी सांसें गहरी होने लगेंगी और उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर टिक जाएगा। यह टेक्निक इसलिए कमाल का काम करती है क्योंकि आप पहले उनके माइंड को रेडी करते हैं और जब माइंड पूरी तरह तैयार हो जाता है तो बाकी सब कुछ बहुत ही नेचुरल और परफेक्ट हो जाता है। सबसे बड़ी भूल जो अक्सर लोग करते हैं वो है बिना किसी सस्पेंस के सीधे क्लाइमैक्स पर आ जाना। जैसे किसी बेहतरीन मूवी की स्टार्टिंग में ही उसका एंड दिखा दिया जाए तो पूरा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट है और हर आर्ट की शुरुआत हमेशा धीरे धीरे की जाती है। सबसे पहले आपको आसपास के एरिया को एक्टिवेट करना होगा। जांघों के अंदरूनी हिस्से पर बहुत ही सॉफ्ट तरीके से टच कीजिए और पेट के निचले हिस्से को धीरे से छुए। इन जगहों पर जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि सिर्फ इतना करने से ही आपके पार्टनर की सांसों की रिदम पूरी तरह बदल जाएगी। जब आपको यह फील होने लगे कि उनका शरीर आपके इस टच को पूरी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, केवल तभी आपको धीरे से आगे कदम बढ़ाना चाहिए। स्टार्टिंग के फेज में हल्का और धीमा सर्कुलर मोशन सबसे ज़्यादा मैजिकल और असरदार साबित होता है। यहाँ पर जल्दबाजी करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा खुद को रोक कर चलेंगे, सामने वाले की तड़प और चाहत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वही तड़प इस पूरे एक्सपीरियंस का असली प्लेजर है। इसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाइए। आपके पार्टनर की बॉडी से निकलने वाली आवाज़ें और उनके रिएक्शंस आपको खुद ब खुद गाइड कर देंगे कि आपको कब अपनी गति को तेज़ करना है। हर इंसान की बॉडी का अपना एक अलग रिदम और पैटर्न होता है, इसलिए किसी रटी रटाई स्क्रिप्ट को फॉलो करने के बजाय अपने पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपना पूरा फोकस सिर्फ एक ही जगह पर मत रखिए। अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल उनकी कमर को सहलाने के लिए कीजिए या उसे पेट पर रखिए। जब बॉडी के मल्टीपल सेंसिटिव हिस्से एक साथ एक्टिवेट होते हैं तो प्लेजर का लेवल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यही वो बारीक फ़र्क है जो एक नॉर्मल एक्सपीरियंस को एक कभी न भूलने वाली रात में बदल देता है। जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं वो तो सिर्फ इस सफ़र की एक छोटी सी शुरुआत है। इसके आगे जो बारीक डिटेल्स आती हैं वही असल में पूरा गेम चेंज करती हैं। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और पूरी बारीकी के साथ समझना चाहते हैं तो मेरी यानी डॉक्टर अनन्या शर्मा की बनाई हुई ई बुक को एक बार ज़रूर चेकआउट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। एक छोटी सी लापरवाही और आपका पूरा का पूरा मूड पल भर में खराब हो सकता है। बस इतना ही बड़ा डिफरेंस पैदा होता है जब आप इन बेहद ज़रूरी बातों को जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहली और सबसे बेसिक बात है आपके हाथ। जी हाँ, वही हाथ जिनसे आप अपने पार्टनर को टच करने वाले हैं, उनकी साफ सफाई उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि खाना खाने से पहले हाइजीन का ध्यान रखना। प्राइवेट एरियाज बहुत ही ज़्यादा नाजुक और सेंसिटिव होते हैं और गंदे हाथों की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होने का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करना कभी मत भूलिए। अब बात करते हैं आपके नाखूनों की, और यह सच में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। लंबे, बढ़े हुए या नुकीले नाखून उस बेहद नाजुक स्किन के लिए किसी धारदार हथियार की तरह काम कर सकते हैं। अगर अंदरूनी हिस्से में कोई छोटा सा कट भी लग गया तो वो बाहर से आसानी से दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी वजह से होने वाला दर्द और इन्फेक्शन दोनों ही आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपके नाखून हमेशा बिल्कुल छोटे, साफ और स्मूथ होने चाहिए। ये सिर्फ एक सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है, बल्कि यह आपके पार्टनर के प्रति आपकी रिस्पेक्ट और केयर को दिखाता है। तीसरी ज़रूरी बात है आपके रूखे और खुरदरे हाथ।
अगर आपके हाथों की स्किन रफ है तो वहां पर डायरेक्ट फ्रिक्शन से बचने के लिए एक अच्छे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोई भी सेफ वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट या कोई बहुत ही लाइट ऑयल आपके इस एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल बना देगा, जिससे फ्रिक्शन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाने वाली बात यह है कि किचन में मिर्च, अदरक या कोई भी तीखी और मसालेदार चीज़ छूने के बाद कभी भी भूलकर भी अपने पार्टनर को डायरेक्टली टच मत कीजिए। वो जलन इतनी ज़्यादा खतरनाक और तेज़ होती है कि उससे पूरा रोमांटिक मूड तो खराब होगा ही, साथ में आपके पार्टनर को बहुत ही असहनीय तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी और बारीक बातें ही असल में एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस और एक बेहद खराब एक्सपीरियंस के बीच की बाउंड्री लाइन तय करती हैं। देखिए, यह पूरा प्रोसेस सिर्फ एक फिजिकल एक्ट या शरीर का मिलना नहीं है। यह दो इंसानों के बीच का वो गहरा और खूबसूरत कनेक्शन है जो शब्दों से नहीं बल्कि आपके टच के एहसास से बनता है। और आज आपने यह अच्छी तरह समझ लिया है कि सिर्फ अपनी उंगलियों के सही और समझदारी भरे इस्तेमाल से आप अपनी पूरी लाइफ को एक बिल्कुल नए और अमेजिंग लेवल पर ले जा सकते हैं। जो लोग यह अंधविश्वास पाले बैठे हैं कि यह सब कुछ अपने आप नेचुरली आ जाता है, वो पूरी तरह से गलत हैं। लाइफ में हर एक अच्छी और बेहतरीन चीज़ को पहले सीखना पड़ता है और गहराई से समझना पड़ता है। आपका पार्टनर हमेशा आपसे यह उम्मीद करता है कि आप उनकी छिपी हुई फीलिंग्स को समझें और उनकी बॉडी की पूरी रिस्पेक्ट करें। तो अब जो कुछ भी आपने इस वीडियो से सीखा है उसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें और अपने रिश्ते में आने वाले जादुई बदलाव को खुद महसूस करें। और हाँ, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आप हमारा अगला वीडियो किस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपका एक एक कमेंट ही हमारे अगले वीडियो की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बनता है। अगर आप इन सभी बातों को और भी ज़्यादा बारीकी से जानना चाहते हैं तो ई बुक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।